Dear students, myself मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज द कार्बन अ वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन जो है एक वर्सटाइल एलिमेंट है, एक हरफान मौला एलिमेंट है। इट हैज़ वेरी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स अमॉन्ग द अदर एलिमेंट। कार्बन को एक वर्सटाइल एलिमेंट क्यों कहा जा रहा है? व्हाई वी कॉल द कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट? क्योंकि कार्बन की एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, और इट हैज़ द लार्जर मॉलिक्यूल और कंपाउंड अमॉन्ग द अदर एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी वो प्रॉपर्टी क्या है और इसको हम क्यों वर्सटाइल एलिमेंट कह रहे हैं, आइए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन एटम जो है दूसरे एटम के मुकाबले में हम जानते हैं कि इट हैज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल होते हैं। हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो हम जानते हैं इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि कार्बन जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन एटम से या फिर कार्बन के अलावा और दूसरे एटम से मिलकर जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इट फॉर्म द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो इसके कोवैलेंट कंपाउंड्स के दरमियान जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, अगर हमने पढ़ा है अभी तक, इससे पहले देखा है कि कार्बन के जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होते हैं, कार्बन किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आपने देखे होंगे कि कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के मुकाबले में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है और लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड बनाता है। लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड, जो जितने भी जो कंपाउंड्स हैं कार्बन कंपाउंड्स, उसमें सब जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स आज तक जो है स्टडीड हो चुके हैं, 3 मिलियन कंपाउंड्स आर नाउ स्टडीड। 3 मिलियन कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन नाउ स्टडीड। 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड बनाए गए हैं। मीन्स हम देखते हैं कि एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू दिस नेचर। वो नेचर क्या है? वैलेंसी इसकी, दूसरा कोवैलेंट स्ट्रॉन्ग स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड्स, टेट्रावैलेंट होने की वजह से इट इज आल्सो टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट होता है ये, यानी 4 वैलेंसी वाला होता है। इस नेचर की वजह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इसके अंदर जो है बहुत सारे कंपाउंड जो है इसके तैयार होते हैं। कुछ ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जैसे एक्सेप्ट द ग्लास, मेटल्स और सॉइल। सॉइल के, ग्लास के और मेटल्स के कंपाउंड को छोड़कर जितने भी ये इसके कंपाउंड्स हैं, चाहे वो सॉइल हो, ग्लास हो, मेटल्स हो, इनके कंपाउंड को छोड़कर जितने भी अदर कंपाउंड्स हैं, सब में आपको जो है कार्बन जो है एक बेसिक एलिमेंट की तौर पे नजर आएगा। बेसिक एलिमेंट की, बेसिक एलिमेंट्स के हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि कार्बन जो है मिलियन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स बना रहा है, सिंपल और स्मॉल मीथेन से लेकर। मीथेन सिंपल मॉलिक्यूल है कार्बन का, ठीक है, सिंगल कार्बन कंपाउंड है। तो हम देखते हैं कि इससे लेकर डीएनए, लार्जर मॉलिक्यूल है कार्बन का। डीएनए इज द लार्जर मॉलिक्यूल, सबसे बिग मॉलिक्यूल है कार्बन का, जो डीएनए जिससे बना होता है।
इवन ये कि हमारी पूरी बॉडी, हमारे बॉडी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब के सब बेसिकली जो है ह्यूमन बॉडी आल्सो, लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो आर मेड अप ऑफ द कार्बन। ये सब के सब जो है कार्बन के बने हुए होते हैं। कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, सबसे जो है 10⁻12 मॉलिक्यूलर मास इसका इतना होता है। कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन इज 10⁻12 है। तो ये लार्ज नंबर जो है, एक्सट्रीमली जो है बिग मॉलिक्यूल जो है, हम इसको जो है इस जमीन के ऊपर, इस पूरे इसमें बायोमास में जो है सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हम कहेंगे वो कार्बन का है और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स का है। तो स्टूडेंट्स यही जो प्रॉपर्टी है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। क्या है वो? कि इसका जो नेचर है दैट इज द वर्सटाइल नेचर। इसका जो नेचर है वो वर्सटाइल नेचर है। इट एक्ट्स एज द हरफन मौला। एक खिलाड़ी होता है ना, हरफन मौला खिलाड़ी बोलते हैं ना, वो अच्छी फील्डिंग भी कर लेता है, वो अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, वो अच्छी जो है कीपिंग भी कर लेता है, वो अच्छी बॉलिंग भी कर लेता है। ऐसे ही खिलाड़ियों को हम क्रिकेट की लैंग्वेज में हरफन मौला खिलाड़ी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अमॉन्ग द ऑल एलिमेंट carbon is, why carbon is versatile element? Because it has the unique and the peculiar property and the characteristics among the all elements. Due to this it is called as the versatile element. इसलिए हम इसको versatile element कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये इसकी नेचर, इसका जो ये नेचर है इसकी वजह से, उसका नेचर क्या है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है या वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइए स्टूडेंट्स अब हम वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन जो है वर्सटाइल एलिमेंट कहलाता है या कार्बन जो है वो यूनिक एलिमेंट कहलाता है। तो आइए स्टूडेंट्स एक के बाद एक हम देखेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बन इज द वर्सटाइल एलिमेंट। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? तो हम देखते हैं कि कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम। यानी कार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये दूसरे एटम से ड्यू टू इट्स वैलेंसी, हाँ इसकी वैलेंसी, इसकी टेट्रावैलेंसी ड्यू टू कैटिनेशन, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम। इसकी वैलेंसी, इसकी टेट्रावैलेंसी, इसके कैटिनेशन की वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन एटम हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म यस बॉन्ड विद अदर एटम्स। ये क्या करता है? कार्बन एटम भी आपस में मिलकर जो है कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। कार्बन दूसरे अदर एलिमेंट के साथ भी मिलकर जो है, एटम से मिलकर भी जो है लार्ज कंपाउंड तैयार करता है स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी उसकी क्यों है? बिकॉज बॉन्डिंग फॉर्मेशन, इसके दरमियान ये कार्बन जो है जो बॉन्ड बनाता है डेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से जो है जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड तैयार होते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द सेम एटम, a large number of the compounds are formed due to that property, is called as the catenation. स्टूडेंट इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन अमॉन्ग द अदर एलिमेंट्स। क्या है वो प्रॉपर्टी? दैट इज द कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही जैसे एलिमेंट के दरमियान जो है बॉन्डिंग करना, लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट और एटम आर ज्वाइंड इन ए सिंगल चेन, एक चेन बनाना, लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाना, एक चेन तैयार करना, सच प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज द कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है? बॉन्डिंग बिटवीन द सेम एटम ऑफ द एलिमेंट के एक जैसे एटम के दरमियान जो है बॉन्डिंग होना और उसे एक ही एटम उसमें बार बार दोहराया जाना और लॉन्ग चेंज कंपाउंड तैयार होना, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो दूसरे एलिमेंट में भी कैटिनेशन होता है, फास्फोरस और सल्फर में भी कैटिनेशन होता है, लेकिन उसमें लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं तैयार होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अंदर होता है। कार्बन के अंदर भी इट इज ड्यू टू टेट्रावैलेंसी। कार्बन के अंदर भी क्यों होते हैं?
टेट्रावैलेंसी, कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से वो लॉन्ग चेंज कंपाउंड तैयार करता है, ओपन चेंज कंपाउंड तैयार करता है, ब्रांच कंपाउंड जो है, ब्रांच जो है वो कंपाउंड तैयार कर सकता है, ब्रांच चेंज कंपाउंड तैयार कर सकता है। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी क्यों है? इट इज ड्यू टू द कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेंज कंपाउंड, टू फॉर्म द चेन इज कॉल्ड एज द कैटिनेशन। इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन। यस, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सल्फर और फास्फोरस के अलावा कार्बन के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो लॉन्ग चेंज कंपाउंड तैयार करता है या चेंज कंपाउंड। और इट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। ये काहे की वजह से होता है? द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ठीक है, जो कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है, इट इज ड्यू टू दैट बॉन्ड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन एटम जो है हम देखते हैं कि ये कार्बन कार्बन एटम जो है ज्वाइंट होते हैं और लॉन्ग चेंज कंपाउंड तैयार हो जाते हैं या लॉन्ग चेन तैयार होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड एज द कैटिनेशन। इसी को हम कैटिनेशन कहते हैं। यही वो पावर ऑफ कैटिनेशन है जिसकी वजह से कार्बन जो है लॉन्ग चेंज कंपाउंड तैयार करता है। तो कार्बन की एबिलिटी क्या है? टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, और जिसकी वजह से क्या होता है? बिग और लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन जो है वो तैयार होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द, इट इज ड्यू टू कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी जो है वो कैटिनेशन की वजह से होती है। अब यही कैटिनेशन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्बन जो है वो अगर आपस में जुड़ जुड़कर या कैटिनेशन की वजह से लॉन्ग चेन तैयार कर रहे हैं, तो ये चेन दो तरह की होती है। यस, वन टाइप ऑफ द चेन इज कॉल्ड एज ओपन चेन। ओपन चेन, ठीक है ना? ओपन चेन तरह के जो है कार्बन कंपाउंड तैयार होते हैं। तो ओपन चेन में क्या होता है? ये भी दो तरह की होती है, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच। यानी एक में तो सीधी सीधी लाइन ही तैयार हो जाएंगी कार्बन कंपाउंड की, और एक में ब्रांच, इस तरह से ब्रांच चेंज कार्बन कंपाउंड तैयार हो जाएगी। तो हम उसको कहेंगे ओपन चेंज कार्बन कंपाउंड जो है या स्ट्रेट चेंज या ब्रांच चेंज कार्बन कंपाउंड जो है तैयार होते हैं। इसके अलावा दूसरे जो टाइप्स होता है, दैट इज द क्लोज चेन, ठीक है ना? क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ओपन चेन कार्बन कंपाउंड किसे कहेंगे? ओपन चेन कार्बन कंपाउंड उन कार्बन कंपाउंड को कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन एलिमेंट जो है वो फ्री होते हैं, फ्री, ठीक है ना? कार्बन कार्बन एटम जो है वो फ्री होते हैं, नॉट अटैच विद द बॉन्डिंग, दोनों के सिरे आजाद होते हैं। ऐसे चेंज को हम ओपन चेंज कहते हैं। और क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन एटम जो है एक दूसरे से बॉन्ड के जरिए से जुड़े होते हैं, वो रिंग तैयार करते हैं, तो इसे हम क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड कहेंगे और इन्हें हम ओपन चेन कार्बन कंपाउंड कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन एटम के दरमियान होते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए से वो लॉन्ग चेन कंपाउंड तैयार करते हैं। ये लॉन्ग चेन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक ओपन चेंज होते हैं, ओपन चेंज में स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट या लीनियर चेन कहेंगे हम उसे, और दूसरे जो है ब्रांच होते हैं। ब्रांच में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ब्रांच में हम देखेंगे कि इस तरह से ब्रांच हो सकते हैं। एक कार्बन एटम, एक चेन में जो है कार्बन एटम साइड में जुड़ा हुआ होगा, ओपन चेन जिसमें कार्बन कार्बन एक ही लाइन में दिखाई देंगे आपको। दूसरे जो होते हैं क्लोज चेंज होते हैं। क्लोज चेंज में क्या होता है कि कार्बन कार्बन एटम आर ज्वाइंट विद द कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें जो है दोनों सिरे जो है लाइक द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन एटम इज नॉट फ्री, ठीक है, फ्री नहीं होते हैं। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, दैट इज व्हाट? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड दे फॉर्म द large number of the carbon compound, and this property of the carbon compound is due to the catenation. catenation क्यों होता है? due to the tetravalency. tetravalency की वजह से कार्बन can form the large number of the carbon compound. This property is called as the catenation. The property of direct bonding between the atom of the same element, this is called as catenation. एक मार्क के लिए आपकी डेफिनेशन आ सकती है, what is mean by catenation, तो you have to write the catenation. So the power of the catenation is the unique and important property of the carbon among the all element in the periodic table. Students,
हम देखेंगे कैटिनेशन के बाद इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की वो क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हम जानते हैं कि कार्बन एटम जो है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन एटम। ये मल्टीपल बॉन्ड कैसे होते हैं, तो हम जानते हैं कार्बन एटम जो है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन एटम उनके दरमियान डबल बॉन्ड भी होता है, और कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो टू कार्बन एटम कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय 1, 2 और 3 बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन एटम के दरमियान जो है आपको डबल, ट्रिपल और सिंगल जो है कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई देंगे। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, यानी कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। अब ये मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों बनाता है कार्बन, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन दैट इज द इट्स टेट्रावैलेंट नेचर, उसका वो टेट्रावैलेंट नेचर है। तो ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इंक्रीजेस। इसके वजह से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वो कार्बन के वो कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, तो हम उनको अल्केन कहते हैं। वो कार्बन के कंपाउंड जिसके दरमियान जो है कार्बन एटम के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं उनको हम अल्कीन कहते हैं। जिनके दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम के दरमियान उनको हम अल्काइन कहते हैं। तो अल्केन जो होते हैं दे आर द पेरेंट्स ऑफ द अल्कीन एंड अल्काइन। तो हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन देम। तो ये आप ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 कंपाउंड्स नेमली इथेन, जैसे एक एग्जांपल हम देखेंगे इथेन, ओके, C2H6। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड इस तरह से होंगे, ओके। दूसरा जो है अगर आप ले लेंगे इथाइन, दूसरी एग्जांपल जो है आपके इसमें दिए C2 इथिन ले लीजिए C2H4। तो इसमें क्या होता है कार्बन एटम जो है उसमें अल्केन के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्बन एटम क्या करता है, एक ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है, उसको एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है। तो अब ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, 2 बॉन्ड बना लेता है बीच में। क्या कर लेता है, 2 बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह से आप देखेंगे इथाइन C2H2। अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स रिस्पेक्टिव इथेन और इथिन के मुकाबले में इसके पास तो 4 हाइड्रोजन कम है। अल्कीन के मुकाबले में 4 हाइड्रोजन कम है और अल्कीन के मुकाबले में या इथिन के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन कम है। तो ये अपने आप को सेटिस्फाई कैसा करता है, ये इस तरह से करता है कि एक हाइड्रोजन इधर लग जाता है, एक हाइड्रोजन इधर लग जाता है और ये 3 बॉन्ड बनाकर अपने आप को सेटिस्फाइड करता है। तो क्योंकि ये अपने आप को ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड कर रहा है, ये डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन्हें हम जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इनका शुमार करते हैं। और हियर इन द अल्केन और इथेन, स्पेशली इन द इथेन, एग्जांपल इथेन, देयर इज द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम एंड अदर एटम। तो ये क्या शो करता है कि कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाय द सिंगल bond, means equal sharing of the electron is takes place here. We can say that they are called as the alkane. हम इनको अल्केन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द मल्टीपल फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम देयर इज लार्ज नंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन और द कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म ड्यू टू इट्स नेचर। क्या नेचर उसका, फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन देम। तीसरी प्रॉपर्टी और है स्टूडेंट्स इसकी, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी हम देखेंगे कि कार्बन एटम क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होने की वजह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें टेट्रावैलेंट होने की वजह से हम देखते हैं कि कार्बन जो है 4 अदर टाइप के एलिमेंट से भी जो है ज्वाइंट होता है। जैसे हमने यहाँ देखे हाइड्रोजन से यहाँ पर वो ज्वाइंट हो गया है, या उसने कार्बन ने जो है वो हाइड्रोजन से ज्वाइंट करके जो है एक ही जैसे हाइड्रोजन से ज्वाइन करके एक कंपाउंड तैयार किया। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन यहाँ पर जो है दूसरे एलिमेंट जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है और फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
इनके साथ भी ज्वाइंट करके जो है लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड वो तैयार कर सकता है। तो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे दिस कंपाउंड possesses डिफरेंट प्रॉपर्टी एज पर द एटम टू विच इट इज बॉन्डेड, यानी अगर से ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी मीथेन के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मीथेन के अंदर अगर हमने एक क्लोरीन ऐड कर दिए, एक क्लोरीन ऐड कर दिए तो ये बन जाएगा मिथिल क्लोराइड, हो गया मीथेन से डिफरेंट। अगर हमने मीथेन के मुकाबले में अब और एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह और दूसरा क्लोरीन लगा दिए, ये मिथिल डाइक्लोराइड हो जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दिया अपन ने, 3 क्लोरीन ऐड कर दिए यहां पर हमने, तो ये मिथिल ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दिया अपन ने इस कार्बन के पास और एक क्लोरीन और ऐड कर दिया इसके अंदर, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो इसके मुकाबले में इसकी प्रॉपर्टी आपको एकदम डिफरेंट दिख रही है, यानी एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथिल क्लोराइड बन गया, 2 हाइड्रोजन मिथिल डाइक्लोराइड बन गया, फिर हम देखते हैं कि मिथिल ट्राइक्लोराइड बन गया, या फिर चारों में हाइड्रोजन अगर हमने रिप्लेस कर दिए और एक क्लोरीन, चारों क्लोरीन इसको अगर अटैच कर दिए तो ये बना रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके मुकाबले में हम देख रहे हैं कि दूसरे हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट आपको यहाँ नजर आ रही है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल 5 डिफरेंट कंपाउंड आर फॉर्म यूजिंग कार्बन एटम एंड 2 मोनोवैलेंट एलिमेंट हाइड्रोजन एटम, जैसे क्लोरीन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, उसी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हूँ। तो कार्बन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद एटम ऑफ लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब के साथ जो है वो इसी तरह से जिस तरह से क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग किया है, इनके साथ मिलकर भी जो है ये कार्बन जो है बॉन्डिंग करेगा और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इसकी क्यों है, ड्यू टू द इस टेट्रावैलेंसी, काय की वजह से है टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन कैन ज्वाइन विद अदर एटम और सिमिलर टाइप ऑफ द एटम और फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन हैज 1 और मोर कैरेक्टरिस्टिक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड, जैसे आइसोमेरिज्म। कार्बन के अंदर जो है हम देखते हैं कि इसके आइसोमर हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसो मीन्स एक जैसे, मर यानी मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो एक जैसा होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट होते हैं। ये प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको हम आगे के पीरियड में इसको और डिस्कस करेंगे, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो आइसो मीन्स सेम सेम, और मेरिज्म यानी स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हम देखेंगे आइसोमेरिज्म यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स कार्बन कंपाउंड के जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे होते हैं बट दे पजेसेस द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म की वजह से भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड तैयार हो सकते हैं। ये वो 4 प्रॉपर्टी है जिसको मैंने आज डिस्कस किया हूं। ये चारों भी प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन जो है एक वर्सटाइल एलिमेंट बन जाता है। यही यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, ठीक है ना। ये उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसको यूनिक बनाती है दूसरे एलिमेंट के मुकाबले में। तो आपकी ही किताब में पेज नंबर 114 पर जो है एक टेबल दिया हुआ है कार्बन कंपाउंड्स, उनके मॉलिक्यूलर मासेस दिए हुए हैं और ये मॉलिक्यूलर मासेस जो है कितने बड़े हैं, कितने इसमें मतलब उनके मॉलिक्यूल्स का कितना मॉलिक्यूलर वेट है, इससे आपको समझ में आता है। हमारा पूरा जो यूनिवर्स है इसमें कार्बन जो है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसलिए भी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर, उनके पूरी बॉडी जो होती है ये सब की सब कार्बन की बनी हुई होती है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हियर अबाउट द वर्सटाइल नेचर और नेचर ऑफ द कार्बन एलिमेंट और कार्बन एटम।